अच्छा, ये आज हमने ना एलिमेंट ऑफ सी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि आपने एक चीज़ को प्रोग्राम अगर लिखना है तो प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के अंदर चीज़ें, वेरिएबल, फंक्शंस, स्टेटमेंट्स या वो तमाम चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें जो कि एक प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, वो इसमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कैरेक्टर सेट होता है। अब कैरेक्टर सेट क्या होता है? ये कई किस्म की स्टेटमेंट का हिस्सा हो सकता है, या मतलब आपने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उसमें चाहे नंबर्स हैं या कोई स्पेशल जो ना कैरेक्टर्स हैं, तो वो तमाम की तमाम तर चीज़ें आती हैं कैरेक्टर सेट के अंदर। कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन क्या होगी? कैरेक्टर सेट की डेफिनेशन है सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर यूज टू फॉर्म वर्ड्स। सी के अंदर आपके जो वर्ड्स बनते हैं ना, उन वर्ड्स को बनाने के लिए एक सेट होता है कैरेक्टर्स का। उन कैरेक्टर्स में क्या हो सकता है? नंबर्स एंड एक्सप्रेशन इन सी इज कॉल्ड सी कैरेक्टर सेट। यानी कि आपके किसी भी, मतलब अगर आप एक प्रोग्राम लिखते हो, उस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, या आप यूं कह लो कि एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, वर्ड्स बनाने के लिए, वेरिएबल बनाने के लिए, या जो भी चीज़ें बनाने के लिए, करने के लिए आपके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, या वो जो कॉम्बिनेशन होगा, उसको कैरेक्टर सेट कहेंगे। कैरेक्टर सेट सी में कितने होते हैं? उनकी ग्रुप बंदी की गई है और उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। इसको लेटर्स भी कहते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये ए से जी तक जितने भी आपके होते हैं वो लेटर्स या अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। फिर कुछ आ जाते हैं डिजिट्स। डिजिट्स आपके आते हैं 0 से 9 तक, तमाम के तमाम चीज़ें डिजिट्स में आती हैं। स्पेशल कैरेक्टर में कॉमा आता है, कॉलन आता है, सेमी कॉलन आता है, डॉट आता है, क्वेश्चन मार्क्स आता है, या एड्रेस ऑपरेटर, ये सारे जितने भी हैं ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। फिर आपका आ जाता है वाइट स्पेसेस। अगर आप स्पेस भी देते हो ना, तो उनको वाइट स्पेसेस के नाम से जाना जाता है, और सी के अंदर वो एक कैरेक्टर के तौर पर भी होती हैं, और हॉरिजॉन्टल टैब हो सकते हैं। ये कैरेक्टर सेट की डेफिनेशंस थी, और कैरेक्टर सेट सी के अंदर कितने होते हैं उनकी अकसाम थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीवर्ड। कीवर्ड होता क्या है? दीज आर प्री डिफाइंड वर्ड्स फॉर अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि उनका पहले से ही मीनिंग जो है ना मौजूद होता है। आपने जस्ट और जस्ट उनको इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पर क्या करना होता है? उनको कंस्ट्रक्ट करना होता है, और फिर आपका वो फर्दर जो है ना चीज़ें बनती जाती हैं। All keywords have fixed meaning and these meanings cannot be changed. जितने भी किसी भी लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होते हैं ना, उनके खास मतलब होते हैं। अगर हम प्रिंट की बात करें सी लैंग्वेज में, तो प्रिंट का मतलब होता है रिजल्ट्स या एक्सप्रेशंस को स्क्रीन पर जो ना कैलकुलेट करके शो करवा देना। तो प्रिंट का मतलब पहले से भी मौजूद है। जब आप प्रिंट लिखते हो तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर आपको बता देता है कि इसका मतलब सी लैंग्वेज में क्या है। अब हमारे पास कई किस्म के जो है ना मतलब कीवर्ड्स मौजूद हैं, जैसा कि ऑटो है, डबल है, इंट है, स्ट्रक्ट है। तो ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं, और इनका एक खास मकसद होता है जो कि डिटेल में जब हम देखेंगे तो वो आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ तक हमें पता होना चाहिए कीवर्ड होता क्या है, उसकी फंक्शनैलिटीज या समथिंग एल्स। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर होता क्या है? आइडेंटिफायर्स को अगर हम देखें तो वो डिफरेंट। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? एवरी वर्ड यूज इन सी प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन, अरेज, पॉइंटर्स एंड सिंबॉलिक कांस्टेंट आर नोन एज आइडेंटिफायर।
सी या किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोई भी अल्फाज, चाहे वो आप वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल करते हो, चाहे फंक्शंस के तौर पर इस्तेमाल करते हो, चाहे पॉइंटर के तौर पर काम इस्तेमाल करते हो, या चाहे किसी और चीज़ के, उसको आइडेंटिफायर ही का नाम दिया जाता है। अब नेम्स गिवन बाय यूजर एंड कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट विद अ लेटर एज द फर्स्ट कैरेक्टर। अब आपके पास जो यूजर्स भी नाम देता है ना किसी भी एंगल से, तो वो भी आइडेंटिफायर्स में आते हैं। दीज आर सर्टन रूल्स टू बी फॉलोड वाइल नेमिंग आइडेंटिफायर। ये चंद एक रूल्स होते हैं, जब आपने आइडेंटिफायर्स को कोई नाम देना है तो आपने इन रूल्स को फॉलो करते रहना है। रूल्स आपके क्या है आइडेंटिफायर्स को इस्तेमाल करते हुए या आइडेंटिफायर्स का नाम रखते हुए? इट मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। आइडेंटिफायर आपका लेटर्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एंड मस्ट बिगिन विद अ लेटर, और हमेशा एक लेटर के साथ शुरू होना चाहिए। अंडरस्कोर इज परमिटेड बिटवीन टू डिजिट्स। अंडरस्कोर जो है ना, दो डिजिट्स के दरमियान आपने लगाना है। अगर आपने अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है तो वो दो डिजिट्स के दरमियान होना चाहिए। एंड मस्ट बिगिन विद अ लेटर, और उसको एक लेटर के साथ क्या करना चाहिए? स्टार्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? ओनली फर्स्ट 31 लेटर्स कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सिर्फ 32 कैरेक्टर जो है ना अहमियत के हामिल होते हैं। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स को आप जो ना कैनॉट यूज्ड, आपके जो कीवर्ड्स हैं, प्रिंट है, प्रिंट का एक खास मतलब है, तो आप आइडेंटिफायर के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इट इज केस सेंसिटिव, अपर केस एंड लोअर लेटर्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। अगर आपने जो ना आइडेंटिफायर में कोई भी चीज़ लिखी है ना, मतलब आपने लिखा है, बाय द वे सपोज करो कि वेरिएबल लिखा है, आपने लिखा है मार्क्स। अब मार्क्स का एम अगर कैपिटल है ना, तो दैट मीन जब भी आपने उसको कॉल करना है तो उसको कैपिटल ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है डेटा टाइप। हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है। अच्छा, 10 इज अ होल नंबर वेयर एज 100.5 इज अ फ्रैक्शनल एजना या रेशनल नंबर। सिमिलरली C10 is an integer number whereas 100.5 is a float number. There are variety of data type जो ना available. Data type आपका जो होता है ना, ये अक़साम बताता है कि आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर डेटा किस किस्म का स्टोर करवाना है। आया कि वो जो है इंटीजर टाइप हो, आया कि वो आपका फ्लोट हो, या आपका कैरेक्टर हो। जो भी होगा आपने सबसे पहले उसकी जो ना डेटा टाइप जो ना देना होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है देयर आर वैरायटी ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल, यानी कि डेटा टाइप की अवेलेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप होते हैं। ये जो है ना हमारे पास डेटा टाइप की इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्कि ये मेन चंद एक मेन जो थे जिनको हमने डिस्कस किया है।